लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग यार, आप इंडियन एथलीट्स की परफॉर्मेंस देखें, आई मीन यार, मतलब बॉक्सिंग में तो उड़ा के रख दिया उन्होंने भाई। कल मैंने सारे बॉक्सिंग के बाउट देखे जो मतलब सेमीफाइनल्स हुए ना, ठीक है। 10 इंडियन बॉक्सर्स ने, 6 लड़कियों ने और 4 मर्दों ने क्वालिफाई किया फाइनल्स के लिए, और अभी 3 फाइनल शायद हो चुके हैं आज, जिसमें 2 वो ऑलरेडी गोल्ड जीत चुके हैं और 1 सिल्वर मिला उनको, ठीक है ना। मतलब यार इमेजिंग कि बॉक्सिंग में आप एक मुल्क के 10 बॉक्सर्स फाइनल पहुंचे, 13 में से 10 फाइनल पहुंचे, इट इज़ समथिंग जस्ट इमेजिंग। और ये कोई ओवरनाइट नहीं हुआ भाई, ये कोई भी इन एथलीट्स ने अपना पैसा खर्च करके नहीं है मतलब वहाँ फाइनल्स में पहुँचे हैं, इनका ख्याल रखा गया है। एक इंडिया में एक सिस्टम बनाया गया है प्रॉपर स्पोर्ट्स को चलाने का। उसमें जो नेशनल स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की, उन्होंने अपने एक्सेलेंस सेंटर्स बनाए हुए हैं पटियाला वगैरह में, जहाँ ये और दूसरी जगह पे जहाँ ये एथलीट्स ट्रेन करते हैं, इनको बेस्ट पॉसिबल कोचिंग मिलती है, इनको इक्विपमेंट मिलता है, इनके डाइट का ख्याल रखा जाता है, हर चीज़ होती है, ठीक है ना। उसका नतीजा ये होता है कि अब तक इंडिया जो है 23 टोटल मेडल ले चुका है इस कॉमनवेल्थ गेम्स में, ठीक है। उन्होंने भी इस दफ़ा बड़ा कट डाउन अपना कॉन्टेंजेंट भेजा था, 123 का कॉन्टेंजेंट भेजा था, और क्योंकि काफ़ी डिसिप्लिन इस कॉमनवेल्थ गेम्स में कंपेयर टू लास्ट कॉमनवेल्थ गेम्स कम कर दिए गए, आधे कर दिए गए थे, ठीक है। तो उन्होंने भी अपने कंटेंजेंट कम भेजा था। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटेंजेंट भेजा, जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा 1 ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज़ पैथेटिक यार। फातिमा जहरा मैंने बाउट देखा, ठीक है। बात ये है कि यार देखें, सीधी हमारे पास सारी फैसिलिटी पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, उस पर ताले लगाए गए हैं, वो एथलीट्स को नहीं दी जाती। इस्लामाबाद हमारा सबसे कैपिटल हम इसको कहते हैं, और सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिसके अंदर दुनिया के वर्ल्ड लेवल की चीज़ें उसके अंदर पड़ी हुई हैं। स्टेडियम 2D आर्ट स्टेडियम है, जिसमें हम कंपटीशन भी करवा चुके हैं, पर क्या वो हमें प्रोवाइड किया जाता है? जब एक दफ़ा कंपटीशन हो जाते हैं, क्या हमें वो पूरा साल ट्रेनिंग के लिए मिलता है? हमें नहीं मिलता। ट्रेनिंग आई थिंक 2001 से 2010 तक पाकिस्तान फोर्स बहुत फ्लरिश करी थी। आई थिंक वी हैड मोस्ट मेडल एट दैट टाइम। उसके बाद क्यों स्पोर्ट्स का डाउनफॉल हुआ? क्योंकि हमने ये शुरू कर दिया कि जी अगर आपका मेडल नहीं आएगा तो आपका कैंप नहीं लगेगा। इनकी आपस की जो बोर्ड्स हैं, फेडरेशंस हैं, इनकी आपस की लड़ाइयों में जो इंसान सबसे ज्यादा पिसा गया है वो एथलीट है, क्योंकि आप अपनी सीट के लिए लड़ रहे हैं। नीचे एथलीट जो है वो बहुत क्या कहते हैं, सफर करता है इस चीज से। अगर आपकी किसी 2 लोगों के ऊपर लड़ाई होती है तो अगर उसका जो नुकसान है, जो ट्रेनिंग का नुकसान है, वो एक एथलीट को सफर करना। ओ भाईजान, इंडिया हिंदुस्तान वालों, आप 39 मेडल जीत गए हो। ओए 39 मेडल जीत गए हो, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका, तुहानू मुबारका। लेकिन हम पाकिस्तानी क्या जीते हैं? बाबा जी कट लो, बाबा जी काट लो। ओ भाई, मैं सुबह से पाकिस्तानी मीडिया देख रहा हूं, हर बंदा रो रहा है, हर बंदा जो है वो शर्म से जो है वो उसका सर झुका हुआ है। इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, और मैं पाकिस्तान में बैठ के सर ये सरेआम कह रहा हूं, पाकिस्तान स्पोर्ट्स में कहां घुस गया है? और तनवीर अहमद निकलना बाहर। ओ भाईजान, इंडिया ने, मैं आपको पूरी डिटेल बताता हूं, इंडिया ने तबाही मचाई हुई है। इंडिया ने कोई 12 जो है वो गोल्ड मेडल जीते हैं, 17 सर सिल्वर मेडल ले गया, 9 ब्रोंज के मेडल ले गया। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया ने तबाही मचा दी है, और उससे भी बड़ी बात नंबर 4 के ऊपर आ गया है। ये बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि इन लोगों ने, इन एथलीट्स ने हिंदुस्तान का नाम सर जो है वो फखर से बुलंद कर दिया। इट्स इंडिया बॉस, इट्स इंडिया। लेकिन पाकिस्तान को क्या मिला? हमें लर्न मिला फिर से। यार जरूरी नहीं कि हम सिर्फ क्रिकेट में ही लर्न लें, हमें दुनिया के हर कोने में सर जो है वो लर्न मिलता है, हम सीखते हैं कुछ ना कुछ। ठीक हो गया। आप देखें 7 जो है वो मेडल, गोल्ड मेडल उनको बॉक्सिंग में मिले हैं। और बॉक्सिंग में जिस तरह मैं ये कंपैरिजन सोच रहा था और चेक कर रहा था कि जिस तरह बिहार से प्लेयर आते हैं, लाइक वैभव सूर्यवंशी, सर ईशान किशन, MS धोनी भी मैंने सुना बिहार से था, ये लंबे छक्के लगाने वाले प्लेयर हैं। इसी तरह हरियाणा से बॉक्सिंग चैंपियन निकल रहे हैं। यार व्हाट आर टैलेंट! इंडिया इस दुनिया को बता चुका है कि वी आर द इंडियन इज द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अल्लाह की कसम दिल से खुशी होती है। और हम पड़ोसी
जो पाकिस्तानियां देख के शर्म से जो है वो झुक जाते हैं कि यार हमने सिर्फ एक मेडल जीता, सिर्फ एक बाजी, कसम ऊपर वाले की। तनवीर अहमद मुझे बाहर निकल के सिर्फ इतना बता दे, कहीं फिक्सिंग तो नहीं हुई, कहीं जय शाह ने आके तो नहीं ये बॉक्सिंग जीती, कहीं जय शाह ने तो ग्लव्स नहीं थे पहन लिए, बॉक्सिंग ग्लव्स, और कहीं जय शाह तो जो है वो सर वॉलीबॉल या बैडमिंटन फुटबॉल ये कहीं जय शाह तो नहीं आके खेलता रहा। और यार 39 मेडल्स का मतलब आपको पता है व्हाट इज दिस, कि इंडिया राज कर रहा है इस वक्त हर क्रिकेट के ऊपर, हर स्पोर्ट्स के ऊपर। कॉमनवेल्थ गेम में इंडिया का राज है, इंडिया टॉप 4 के ऊपर आया है, इंडिया टॉप 5 में है, और हमने सिर्फ एक मेडल जीता, वो भी ब्रोंज का, ना कोई गोल्ड मेडल ना कोई सिल्वर मेडल। और आप कंपैरिजन करते हैं बोस इंडिया से, और पाकिस्तान मीडिया में सुनना सुबह से बैठ के यही रो रहा है। ओ भाई हम कितनी को इनको शर्म दिलाएं, हम कितना को इनको समझाएं कि भाई एक आपके हाथ में कोशिश ही है, तो कोशिश तो कर लो, आपको सब कुछ मिल रहा है, लेकिन वो एक कोशिश है जो आप कर नहीं पा रहे। चलो क्रिकेट की तो समझ आती है, वो बाबर आजम ने बर्बाद कर दी, रिजू डांसर ने, उसको छोड़ दो, साइड के ऊपर रख दो। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यानी कि इसका मतलब है कि सारे ही हम एक जैसे हैं, क्रिकेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बॉक्सिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, रनिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, बैडमिंटन में, फुटबॉल में, हॉकी में, हर जगह हम नल्ले ही हैं। दोस्तों इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया का मुकाबला स्पोर्ट्स में कोई कर नहीं सकता। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन इंडिया को, कॉमनवेल्थ गेम्स में इंडिया ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। जवेलियन में जो है श्रीलंका से रमेश तरंगा ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता है। इंडिया से नीरज चोपड़ा जो है उन्होंने सिल्वर मेडल जीता है, और भाई यशवीर सिंह ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता है। लेकिन अरशद नदीम जो है उन्होंने कोई मेडल नहीं जीता। इसलिए हम बोलते हैं कि इंडिया से मुकाबला नामुमकिन तो छोड़िए कि नामुमकिन से भी आगे नामुमकिन है। स्पेशली हमारी तरफ से कांग्रेचुलेशन, मुबारक हो, बधाइयां हो। लोग बोलते हैं कि इंडिया जो है वो सिर्फ क्रिकेट पे फोकस करता है, सिर्फ फोकस उनका जो है वो क्रिकेट के ऊपर है, लेकिन नहीं भैया, हम बोलते हैं कि यहां पर आप कॉमनवेल्थ गेम्स में देखिए, आपको पता चल जाएगा कि और कौन कौन से गेम्स में जो है इंडिया मेहनत कर रही है। इंडिया के लड़के लड़कियां कहां कहां पर अपनी एनर्जी, टैलेंट, अपना परफॉर्मेंस दिखा रही है। वहां पर आपने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रोंज जीते हैं, तो ये कोई मामूली बात नहीं होती, और उम्मीद रहती है कि आगे जाकर ये इससे भी ज्यादा बढ़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि फुटबॉल जो है, हाँ वो इंडिया के अंदर थोड़े से चाहने वाले बहुत ज्यादा हैं। ऐसी बात नहीं है कि सॉकर फुटबॉल के चाहने वाले कम हैं, चाहने वाले बहुत हैं। लेकिन यार ये जो फुटबॉल है या सॉकर है, इसको थोड़ा सा जो है इंडिया को अब मेहनत करना पड़ेगा फुटबॉल सॉकर्स के अंदर भी, क्योंकि फीफा वर्ल्ड कप में आप देखते हैं कि वो क्रिकेट से कम नहीं बल्कि क्रिकेट से ज्यादा है। दुनिया में फुटबॉल के जो फैंस है, जो पसंद किया जाता है, मेरे ख्याल से पहला ही वो ऐसा एक स्पोर्ट्स है जिसे पूरी दुनिया देखती है, और पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो जैम हो जाता है जब फीफा वर्ल्ड कप स्टार्ट होता है। और इंडिया कोशिश तो कर रहा है कि इसमें भी वो आगे बढ़े, लेकिन मेरे ख्याल से अगर फैंस जो है वैसे ही सपोर्ट दिखाए जैसे क्रिकेट के लिए दिखाया जा रहा है, तो शायद इंडिया की टीम जो है वो कभी फीफा वर्ल्ड कप खेल पाए। अफगानिस्तान में भी टीम है, अफगानिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इसको पसंद करते हैं, बड़े चाहने वाले हैं अफगानिस्तान के अंदर भी। लेकिन अगर टीम उस लेवल तक नहीं पहुंचती वो अलग बात है, लेकिन फिर भी अफगानिस्तान की टीम काफी ज्यादा बढ़िया है और बेहतर खेलती है। तो भाई अब कंपैरिजन की बात करते हैं कि पाकिस्तान जो है अरशद नदीम को नीरज चोपड़ा के साथ कंपेयर कर रहे थे। भैया यहां पर कंपैरिजन बनता ही नहीं है, क्योंकि नीरज चोपड़ा हमेशा अरशद नदीम से आगे रहे हैं। और भाई एक बार अरशद नदीम ने भी जीता था जो पाकिस्तान में, उसके लिए बड़े बड़े अनाउंसमेंट हुए थे। कोई बोल रहा था गढ़ देंगे, कोई बोल रहा था पैसे देंगे, कोई बोल रहा था पता नहीं क्या देंगे। लेकिन बाद में उनकी एक वीडियो आती है कि भाई जो वादे मेरे से किए गए थे पाकिस्तान में, उन वादों पे बहुत सारे लोग नहीं उतरे थे, जिसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम था। हम कहते हैं कि पाकिस्तान खुद को कंपैरिजन करने से बेहतर है कि वो अपने स्पोर्ट्स पर जो है ध्यान दे,
अपनी मेहनत पर ध्यान दे, बजाय इसके कि वो इंडिया के साथ कंपैरिजन करें या इंडिया को ये यकीन दिलाने की कोशिश करें कि भैया हम तुमसे बढ़िया हैं। ये तो आप देखिए कि क्रिकेट का क्रेज इंडिया के अंदर ज्यादा है। ये वो स्पोर्ट्स है, ये वो गेम है जहां पर बच्चा बच्चा जो है वो क्रिकेट को देखता है, सपोर्ट करता है, पसंद करता है, खेलता है। अगर बाकी स्पोर्ट्स की तरफ इंडियन फैंस का रुख हो गया तो भैया मेरे को लगता है कि शायद गोल्ड मेडल की गाड़ियां भर भर के आए इंडिया। लेकिन फिर भी बढ़िया है भाई, हमारी तरफ से भाई एज अ क्रिकेट फैंस हम बाकी स्पोर्ट देखते तो हैं, लेकिन हम खुद उस लेवल पे नहीं देखते जिस लेवल पे हम क्रिकेट को पसंद करते हैं। लेकिन अच्छा लगता है कि कहीं पे स्पोर्ट्स होता है, और स्पेशली ब्रदरहुड कंट्री इंडिया अगर इतना गोल्ड मेडल जीती है तो हमारे लिए भी प्राउड की बात है। तो दोस्तों आज जो है वेस्टइंडीज वर्सेस पाकिस्तान का दूसरा टेस्ट मैच है जो अभी स्टार्ट होने वाला है, और बैटिंग जो है पाकिस्तान कर रहा है, और पाकिस्तान ने दावा किया है कि वो ये टेस्ट मैच जरूर जीतेगा। काफी ज्यादा बढ़िया मैच है, देखना मत भूलिएगा, क्योंकि इस मैच में बाबर आजम का पानी दूध का दूध निकलने वाला है। क्योंकि पहले टेस्ट मैच में बाबर आजम पे बहुत बातें हुई, सुनने में आ रहा है कि बाबर आजम जो है वो डबल सेंचुरी बनाएंगे। पाकिस्तान को थोड़े हद तक ले जाने के लिए शान मसूद का हाथ था। दूसरे इनिंग में पहले टेस्ट मैच में शान मसूद चले नहीं, और शान मसूद को उंगली का इंजरी बोलकर उसे टीम से निकाल दिया है। लेकिन आज कैमरों का रुख जो है वो मोहम्मद रिजवान और सलमान अली आगा की तरफ भी रहेगा। पाकिस्तान के लिए बहुत ही डिसअपॉइंटिंग किस्म का रिजल्ट आया है, लेकिन यही हाल है हमारा सारी खेलों का पाकिस्तान में। थोड़ी सी जिसमें थोड़ी सी बेहतरी होती है वो साथ ही ऐसा नोज डाइव होती है कि बस आप सोचते रहते हैं कि भाई साहब ये हुआ क्या। पाकिस्तान ने 36 मेंबर का कंटिजेंट भेजा जिसमें एथलीट्स भी थे, ऑफिशियल्स भी थे, कोचेस भी थे, एंड रिटर्न हमारा एक ब्रॉन्ज मेडल आया, विच इज पैथेटिक यार। कि अगर पाकिस्तान इस एक मेडल को 4 मेडल बनाने में नाकाम रहा तो ये हार होगी हमारी स्पोर्टिंग इंडस्ट्री की, हमारी स्पोर्टिंग डायनेमिक्स की। हमारी जितने ये लोग हैं जो तस्वीरें खिंचवाते हैं, फोटो ऑप्स करते हैं, सर आपका प्राइम मिनिस्टर का विजन है, ये जो हरकतें करते हैं ये उन सबकी हार होगी, और सबको आप लाइन दुरुस्त हाजिर करके आपका बस नहीं चलेगा, आप खड़ा कर दें, लेकिन कोई आपको जवाब दे नहीं होगा, कोई आप किसी से आप सवाल नहीं पूछ सकेंगे। बहरहाल ये एक मेडल के साथ हम 30वें नंबर पे हैं, और मजे की बात ये है इसमें हमारी गलती नहीं है। देखिए लोग ही बहुत ज्यादा है, हम क्या करें। 13 गोल्ड 39 मेडल और पूरी दुनिया में तिरंगे की शान। जिस भारत को कभी कुछ खेलों तक सीमित माना जाता था, आज वही भारत कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अपनी ताकत का लोहा मनवा चुका है। यह सिर्फ मेडल नहीं बल्कि करोड़ों भारतीयों के सपनों की जीत है। दोस्तों, कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 भारत के लिए यादगार बन गए। भारतीय खिलाड़ियों ने हर मुकाबले में अपना 100% दिया और आखिरकार भारत ने 13 गोल्ड, 17 सिल्वर और 9 ब्रांज समेत कुल 39 मेडल जीतकर चौथा स्थान हासिल किया। सबसे खास बात यह रही है कि इस बार भारत ने सिर्फ अपने पारंपरिक खेलों में नहीं बल्कि कई नए खेलों में भी शानदार प्रदर्शन किया। बॉक्सिंग में भारतीय खिलाड़ियों ने इतिहास रच दिया, कई गोल्ड मेडल जीतकर दुनिया को दिखा दिया कि भारत अब सिर्फ भाग लेने नहीं बल्कि जीतने आता है। और पैरा स्पोर्ट भी भारतीय खिलाड़ियों ने कमाल कर दिया, हर जीत के साथ स्टेडियम में तिरंगा लहराया और राष्ट्रगान गूंजता रहा। इन खिलाड़ियों के पीछे सालों की मेहनत, संघर्ष और त्याग छिपा है। किसी ने चोटों से लड़ाई लड़ी, किसी ने आर्थिक परेशानियों को हराया, लेकिन जब मौका आया तो सभी ने देश का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। अब पूरी दुनिया मान रही है कि भारत अब खेलों की महाशक्ति बनने की ओर तेजी से बढ़ रही है। 13 गोल्ड सिर्फ एक संख्या नहीं, यह नए भारत की पहचान है। अगर यही जज्बा बना रहा तो आने वाले ओलंपिक और बड़े टूर्नामेंट में भी भारत इतिहास रच सकता है। अगर आपको भी अपने भारतीय खिलाड़ियों पर गर्व है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर और कमेंट भी लिखें।